बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोफार्मिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर 28वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर बहस था और अब हाल ही में मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने 28वीं आईनी तरमीम के मुसवदे को पेश कर दिया है, जिससे मामला बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह हो चुका है। अब आप इस आईनी तरमीम को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान के बारे में एक पेशगोई की थी जबकि वो उस साल धरने दे रहे थे इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। मैंने ये पेशगोई की थी कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को आने वाले 9 सालों तक ना कोई वज़ारत मिलनी है, ना कोई ओहदा। सितारे इस बात का इशारा दे रहे हैं। तो ये पेशगोई मैंने कई टीवी चैनल्स पर की थी, जिसमें से समा न्यूज़ भी था। तो एक प्रोग्राम में समा न्यूज़ में ये मैंने पेशगोई की थी और इसमें हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, जो कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान की पार्टी के एक रहनुमा हैं, तो वो भी उस वक्त मौजूद थे। तो वो जिस वक्त प्रोग्राम लाइव चल रहा था तो वो मुझ पर बहुत ख़ासे बरहम हुए थे और बड़ी सख्त मुझ पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था। लेकिन बहरहाल मेरी पेशगोई बदस्तूर मौजूद है और अभी तक फ़िलहाल आज के दिन तक ये बिल्कुल अभी तक सही साबित हुई है। तो मेरा इल्म जो कहता है 28वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाए या ना मंजूर हो या रद्द कर दी जाए, तो उसके ये 28वीं आईनी तरमीम के मुसवदे को पेश करने के इवज़ मौलाना फ़ज़लुर रहमान को कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे ये मंजूर हो जाए चाहे ये नामंजूर हो। बहरहाल मौलाना फ़ज़लुर रहमान को साल 2026-27 इन दोनों सालों के अंदर फ़िलहाल कोई वज़ारत मिलने का कोई इम्कान मेरे हिसाब के मुताबिक मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये इनकी की जाने वाली कोशिश से मौलाना फ़ज़लुर रहमान कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे और ना इनको कोई बड़ा ओहदा मिलेगा और ना इनको कोई वज़ारत मिलेगी।